हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। मैं भी ठीक ही हूँ। बहुत दिनों बाद लेकर आई हूँ ये अपना व्लॉग। आज मैं काफ़ी दिन बाद बरेली गई थी, तो उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। वहाँ से आने के बाद जब गठिया चढ़ाने गई थी, शायद उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला। काफ़ी टाइम से नहीं डाल रही हूँ, 1 महीना हो गया समथिंग, क्योंकि बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर रही थी। और जब मैं बरेली से आई ना, तो मेरी ज़्यादा ही हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैं सोची थी वहाँ झड़वाने से शायद मेरा जो है प्रॉब्लम जो है सही हो जाएगी और गठिया मेरा झड़ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वहाँ जाने का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, मम्मी को लेके मैं आ गई, मम्मी आ गई, पापा आ गए, सब घर आ गए, हाँ मेरे साथ में ही रह रहे हैं। लेकिन मैं जो है गठिया जो झड़ाने गई थी जिस उससे, लेकिन वो नहीं झड़ पाया, क्योंकि वहाँ जाने के बाद झड़वाने के बाद मेरी दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ गई। मेरे को ना बिल्कुल भी मेरा शरीर वरीर काम नहीं कर रहा। काफ़ी दिनों से बिस्तर पे ही पड़ी थी मैं। हाथ वाथ ये सारे टेढ़े हो रहे थे। ये देखो सूजन लग रही होगी ना इसमें अभी भी। तो ये क्या है, मैं धूप में बैठी हूँ यहाँ पर। काफ़ी टाइम से मैं धूप में भी नहीं आ रही थी छत पे, क्योंकि इच्छा नहीं कर रही थी, क्योंकि उनके साथ बहुत सी यादें जुड़ी थी। यहाँ छत पे वो बैठ जाया करते थे यहीं मेरे सामने, जब भी आते थे यहाँ बैठते थे। लेकिन मुझे अब जो है मजबूरी में मैं यहाँ आना शुरू की हूँ, क्योंकि शरीर को धूप देने के लिए। क्योंकि बिल्कुल मेरी जो शरीर है, बॉडी है, ये जो है गठिया की वजह से पूरा जो शरीर है पूरा अकड़ जा रहा था ठंड में नीचे। और न चल भी नहीं पा रही थी मैं। चल भी नहीं मतलब पा रही थी क्या, मैं बिल्कुल भी मुझसे ना चला ही जा रहा है, ना किसी भी काम को नहीं कर पा रही हूँ। ये उंगलियों में बिल्कुल भी जान नहीं है कि मैं इनसे कुछ कर सकूँ, कुछ उठाऊँ, कुछ करूँ। अभी बस थोड़ा सा धूप में सिकाई लगी है, तो थोड़ा सा मेरे हाथ में हल्की सी जो है फ़ोन पकड़ने की जैसी आ गई है, वरना फ़ोन भी नहीं पकड़ा जा रहा, इतना मेरे को पेन है। और ये जो पेन होता है मेरे को, ये होता है रात से शुरू होता है और सुबह भी रहता है। सुबह परेशान रहती हूँ मैं, और बस जब भी धूप आती है तो थोड़ा सा आराम रहता है। और कैसे हैं आप सब, बताइएगा कमेंट करके मुझे। और मुझे पता है काफ़ी टाइम से आप लोग भी सोच रहे होंगे इसका व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। तो बस यही दिक्कत थी कि मैं तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक नहीं थी। अभी 4-5 दिन ही हुए हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा जो है चलना फिरना शुरू की हूँ, वरना मुझसे जब न चला ही जाएगा, नहीं उठाई जाएगा। यहाँ तक कि यहाँ सब में आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ ये सब जो है ना, इसमें भी दर्द है। जब मैंने डॉक्टर से पूछा ना, तो उन्होंने कहा ये भी तुम्हारा गठिया का ही असर है, जो तुमसे मुंह से बोला नहीं जा रहा, कुछ खाया नहीं जा रहा, ये सारा उसी का ही है। मुझे बहुत ही दिक्कत में थी मैं, बस इसी वजह से मैं ब्लॉग कुछ नहीं बना रही थी, कुछ इच्छा भी नहीं कर रही थी क्या करूं क्या नहीं करूं। अभी फ़िलहाल जो है खाना नहीं खाई हूँ, बस छत पे आ गई, बैठ गई, धूप वूप ली। मम्मी कहती हैं छत पे ही बैठा कर तू, थोड़ा आराम तो रहेगा शरीर को। लेकिन हर तरह से बस वो चले गए, और उसके बाद ये जो मेरे को हुआ है, इसमें किसी भी काम को कर भी नहीं पा रही हूँ मैं। बहुत दिक्कतें हो रही हैं मुझे। कोई ये भी समझने वाला नहीं है कि मैं क्या चीज़ झेल रही हूँ, कि तकलीफ़ में हूँ। और अभी पता है, जब मैं छत पे आके बैठी ना, तो मुझे उनके तुरंत याद आई, क्योंकि वैसे भी भूला तो जाएगा नहीं उन्हें, क्योंकि हर एक याद में किसी भी काम को करूँगी ना, हर एक चीज़ उनसे जुड़ी हुई है, हर एक चीज़ में वो ज़रूर शामिल होते हैं। क्योंकि मैं अभी छत पे आई हूँ, तो मेरे को याद आया कि वो यहाँ अक्सर बैठ जाते थे, मैं यहाँ बैठी होती थी। आप मेरे पुराने ब्लॉग देखिएगा, जिन्होंने देखे उन्हें पता ही है कि यहाँ भी अक्सर छत पे भी हम लोग रहते थे ब्लॉग में। और अभी फ़िलहाल वो नहीं है, तो मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, क्या महसूस कर रही हूँ। बस ये है कि जीना तो है ही, और जी रही हूँ जैसे भी है। पर यह है कि मेरे हर समय मेरे, जब भी मैं मतलब उनको याद करती हूँ ना, तो मेरे मुंह से सिर्फ बद्दुआ ही निकलती है उन लोगों के लिए। क्योंकि जो उन्होंने मेरे साथ किया है ना उन लोगों ने, और जो उनके परिवार ने किया है ना मेरे साथ में, और उनको ऐसा मारा, उनको मतलब जो भी मैं आप लोग सोचते होंगे बार बार एक ही चीज़ क्यों कहे। समझिए आप बात को, मैं क्या करूँ। मेरे को ना लौट फिर के सिर्फ वही सब याद आता रहता है। इतना आसान नहीं होता है किसी को भुलाना, किसी अपने को जब खो देता है ना इंसान, तो इतना आसान नहीं है उसकी यादों से पीछा छुड़ाना। बस यही है कि मेरे मुंह से सिवाय बद्दुआ के कुछ नहीं निकलता, क्योंकि पूरा परिवार मेरा उजड़ गया एक तरीके से। मेरा जो जीने का सहारा थे, मेरे बच्चे का सहारा, सब छिन गया। सारा कुछ उन्होंने एक हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। तो मैं उसके लिए उन लोगों को ना तो कभी माफ़ करने वाली हूँ, और ना ही ये बद्दुआ वापस लूँगी कि उनका परिवार भी यही सब झेले, यही सब दुख झेले। और जल्द से जल्द भगवान उनको उनके किए की सज़ा दे। उनकी माँ पीछे पड़ी हैं कि समझौता कर ले। लल्ली 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 तब कहाँ थी वो लल्ली, जब तुम्हारे घर के मेरे पति को मार रहे थे, तब लल्ली का ख्याल नहीं आया।
जब तुम लोग बदतमीजी कर रहे, तुम्हारा लड़का आके घर में मुझे छेड़छाड़ करता था, मेरे साथ में गलत किया, मेरे साथ बदतमीजी की, तब तुम्हें ख्याल नहीं आया लल्ली? तब तो अपने लल्ला को बचाने में तुम लगी थी और मुझे रंडी वंडी जाने क्या क्या गंदी संदे मुझे मेरे लिए बोला उन्होंने, और आज कह रही हैं समझौता कर ले, हम उसका साथ देंगे। ये वो क्या साथ दोगी तुम मेरा? तुमने एक अपने गुनहगार एक लड़के के अपने कर्म छुपाने के लिए तुमने मेरे को न जाने क्या क्या बोला है मेरे लिए। अब तो यही है कि बस जो उस दर्द मैं सह रही हूँ वो दर्द भगवान तुम्हें जल्द से जल्द दे दे। तुम्हारे घर के बच्चे ऐसी तड़पें, तुम्हारी औरतें ऐसी तड़पें, देखना इसी तरीके से सबका बंटाधार हो, सबका कल्याण हो, भगवान करे सबका नाश हो जाए, सर्वनाश हो जाए तुम्हारे परिवार का जल्द से जल्द। जो मेरे को दिन दिखाए ना तुमने, जिस दर्द में मैं यहाँ जी रही हूँ ना, क्योंकि मर सकती नहीं हूँ, झेलना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जो मेरे कर्म है वो मेरे को भुगतने हैं। बच्चे के लिए अपने जी रही हूँ कैसे भी करके, लेकिन यह है कि तुम लोगों को भी मैं चाहूँगी नहीं कि तुम लोगों का कभी भी भला हो। हमेशा यही बद्दुआ मेरे दिल से रहेगी, और मेरे बद्दुआ देने ना देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऊपर वाला सब देख रहा है कि जो मेरे साथ किया है, और जो उनको ऐसी भी मौत दी है ना, जो हमने इतने सारे सपने देखे थे सब कुछ, लेकिन तुम लोगों ने जो किया है ना उसका तुम्हें तो भुगतना ही पड़ेगा ना। चाहे तुम कितना भी छुप लो, कितना भी कर लो, लेकिन भगवान की नज़र से बच के तुम नहीं रह सकते। इसी जन्म में तुम्हें ये सारे पाप जो हैं इनका सज़ा तो तुमको मिल के रहेगा। कर लो तुम्हें जो करना है बस, क्योंकि मैं बस कैसे जी रही हूँ उनकी यादों में, उनकी हर एक चीज़ में। बस पता है हिम्मत नहीं होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हिम्मत जुटानी पड़ती है। कहते हैं कि क्या कहते हैं, बच्चे के लिए जियो, बच्चे के लिए करो। सब लोग यही राय देते हैं कि खुद के लिए क्या सोचना है, सिर्फ बच्चे के लिए जियो। मैं भी जानती हूँ ये चीज़, बच्चे के लिए ही जीना होता है, अपने लिए कौन सोचता है। कोई नहीं, कर रहे हैं। और आप अभी कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू व्लॉग लेकर आऊँ। हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्योंकि मेरे जो मेरा ये देखिए हाथ में आपको स्वेलिंग लग रही होगी, लेकिन अभी धूप में थोड़ा ठीक ही हुई हूँ मैं। बस यही है कि तकलीफ़ जो है बहुत ज़्यादा है, और समाधान अभी कुछ हो नहीं रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा बस नहीं हो पाता है। और फ़िलहाल के लिए मैं इतना ही बात करना चाहूँगी, क्योंकि अभी भी मुझसे कुछ बोला तो जा रहा नहीं है, लेकिन मैं कंटिन्यू करूँगी आगे भी। आप लोग बने रहना और अपना प्यार मुझे देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय।